दारुल उलूम देवबंद ने अगर कहा वो गलत है तो गलत है, गलत है, गलत है, उसको मानना पड़ेगा, उसको मानना पड़ेगा। और दारुल उलूम देवबंद हरगिज हरगिज दावत व तबलीग का मुखालिफ नहीं है। कैसे? अब अगर वो उससे रुजू करता है ये उसका काम है, इस्लाह कर लेता है ये उसका काम है, अगर वो इस्लाह कर लेता है ये उसकी ऐन सआदतमंदी की बात है। लेकिन हमारे इल्म में कोई रुजू नहीं है, लेकिन हमारे इल्म में कोई रुजू नहीं है। और यही वजह है कि उसके बाद अभी ताज़ा अप्रैल के महीने में, वो जून के महीने में, 2023 के जून के महीने में, और ज़िक़ादा का महीना अरबी का चाँद के एतबार से 24 ज़िक़ादा का, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये चोली दामन का साथ है, मदरसे और दावत व तबलीग। तो ये दावत व तबलीग का ये जो सिलसिला है बड़ा मुबारक सिलसिला है। देखो, दावत देना, खैर की दावत देना, उसकी कोई मुतय्यन शक्ल नहीं है मनसूस, उसकी शक्लें मुख्तलिफ हैं, जमानों के बदलने के एतबार से भी उसकी शक्लें अलग अलग हो सकती हैं। भाई पहले जमाने में ये शक्लें नहीं थी, बड़े बड़े इज्तिमाआत मुनक़िद करने, ऐसे बड़े बड़े इज्तिमाआत नहीं हुआ करते थे। ये तो हालात के बदलने के एतबार से ये उलमाए किराम और बुजुर्गों ने ये सोचा कि भाई ये भी एक शक्ल है, चुनांचे इस शक्ल से भी जो है लोगों को दावत व तबलीग की जाती है। मेरे दोस्तों, बहुत अच्छी चीज है दावत व तबलीग। दारुल उलूम के एक फर्जंदे अर्जमंद ने इस सिलसिले को बाकी रखा है, और हमेशा दावत व तबलीग के जिम्मेदारान दारुल उलूम देवबंद से मरबूत रहे हैं, और दारुल उलूम देवबंद हमेशा उनकी सरपरस्ती करता रहा है। उलमा अगर सरपरस्ती ना करते तो ये काम आगे ना बढ़ता और ढंग से ना होता। मैं क्या कहना चाहता हूं सुनिए। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि शुरू में भी, बाद में भी और तबलीग के शबाब में भी हर दौर का आप जायजा लीजिए, इस तबलीग को फरोग और मकबूलियत हासिल हुई, उसका वाहिद राज यह है कि उसकी सरपरस्ती अहले हक उलमा ने की, जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ने इस दावत व तबलीग के सिलसिले को कबूलियत अता फरमाई है, और सही डगर सही लाइन पर यह काम चलता रहा, और अल्लाह तबारक व तआला ने हजारों लाखों इंसानों को हिदायत से नवाजा है। यह दारुल उलूम देवबंद और उसके फैज़ याफ्ता फुज़लाए किराम की इस दावत व तबलीग के साथ सरपरस्ती, उसकी हिमायत और डायरेक्शन और उसकी रहनुमाई का नतीजा है। यह है इस दारुल उलूम देवबंद का किरदार और उलमा का किरदार। अगर आप लोग सरपरस्ती नहीं करोगे और हम जाहिल लोग हैं, अगर हम लोग ये काम करेंगे और काम बिगड़ेगा तो अल्लाह के यहां पूछ आपसे होगी और आप जिम्मेदार होगे। जाहिर बात है कि जैसे हर मकान के अंदर जाले लगते हैं और हर मकान के अंदर बोसीदगी आती है, इस काम के अंदर भी जमाने के तगय्युरात की बुनियाद पर या किसी भी न किसी वजह से इस काम के तरीक़े कार में भी कुछ न कुछ गड़बड़ियां हुई। बाज़ जिम्मेदारान जो इस वक्त के जिम्मेदार कहे जाते हैं, उनकी कुछ ऐसी बेअतदालियां सामने आई। कुरान और हदीस की तशरीह के सिलसिले में उन्होंने कुछ आजाद होकर के सलफ़ उम्मत, सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन, उलमाए उम्मत, उनकी तशरीहात को छोड़ करके मनमानी तशरीहात करनी शुरू कर दी, जिसके नतीजे में उम्मत के इजमा से भी इन्हिराफ होने लगा और ऐसी ऐसी बातें सामने आने लगी कि किसी ने सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो जाएं कि या अल्लाह कैसी इतनी संगीन बातें उन्होंने कर दी। बाद दफा अंबिया तक की तौहीन हो रही है, हजराते सहाबा तक की भी तौहीन हो रही है, और जनाब आली ये जो मुतवारस तरीका है दीन का और खिदमत दीन का, इस मुतवारस तरीके को भी कहा जाने लगा कि साहब ये मदरसों में जो तालीम और ताल्लुम का सिलसिला है, ये तालीम अपनी सुन्नत के तरीके से हट गई है। अजीब व गरीब अंदाज से बातें की जाने लगी हैं। इसी बुनियाद पर बाज बड़ी गलतियां, जब बहुत सी बड़ी बड़ी गलतियां लिख करके दारुल उलूम देवबंद में भेजा गया, तो दारुल उलूम देवबंद के बड़े असातिज़ा मुफ्तियान किराम ने बहुत गौर, हालांकि दावत व तबलीग से बहुत मोहब्बत है, लेकिन मेरे भाइयों, बच्चे को भी जो हमारे दिल से भी ज्यादा दिल का टुकड़ा होता है, अगर उसके जिस्म के किसी हिस्से में फोड़ा हो जाए और सख्त किस्म का फोड़ा हो जाए
تو باپ اس کا آپریشن کراتا ہے، بچہ چیختا چلاتا ہے، لیکن اس کی فائدے کے لیے آپریشن کرانا پڑتا ہے، اور باپ پوری خیرخواہی کے ساتھ اس کا آپریشن کرواتا ہے۔ تو یہ ہمارا اپنا کام تھا، ہمارے بزرگوں کا لگایا ہوا یہ چمن تھا، ہمارے بزرگوں کا لگایا ہوا یہ شجر تھا، اس میں اگر دیمک لگ رہی ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس دیمک کو کھرچ کر کے پھینک دیں، تاکہ بقیہ درخت جو ہے وہ تر و تازہ رہے، ایسا نہ ہو کہ وہ پورا درخت جو ہے وہ دیمک کھا جائے۔ چنانچہ دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ نے اس وقت تفصیلی موقف ظاہر فرمایا کہ جو شخص ان باتوں کا قائل ہے وہ شخص جو ہے وہ کیا نام ہے کہ یہ اہل سنت والجماعت کے طریقے سے ہٹی ہوئی یہ بات ہے، باقاعدہ اس کا اہل سنت والجماعت کے طریقے سے انحراف منحرف ہونا اس کو واضح کیا گیا اور اس کو باقاعدہ عام کیا گیا۔ اب اس کے بعد کچھ ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ وہ تو حضرت نے رجوع کر لیا تھا۔ میرے بھائیوں سنو، رجوع کیسے ہوتا ہے؟ جس طرح کی غلطی ہوتی ہے اسی سطح کا رجوع بھی ہوتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، جس طرح کی آدمی غلطی کرتا ہے اس غلطی کو سدھارنے کی بھی اسی سطح پر، جس سطح پر اس نے غلطی کی ہے۔ اگر میں نے اسٹیج پر آ کر کے کوئی غلط بات کہی ہے تو اس کا کفارہ یہی ہے کہ میں پھر اسٹیج ہی پر اپنی اس بات کی تردید کر دوں۔ یہی ہمارے اکابر کا طریقہ رہا ہے۔ میرے بھائیوں یہ دیکھیے، یہ دارالعلوم دیوبند اس کو اپنا کام سمجھتا ہے، اور دارالعلوم دیوبند کا کام تھا کہ بھائی ہم صحیح بات بتا دیں، اب کوئی مانے نہ مانے یہ اس کا کام ہے، زبردستی کسی سے منوایا نہیں جائے گا، حکم شرعی بیان کر دیا جائے گا، مخاطب کی غلطی واضح کر دی جائے گی، صحیح بات کیا ہے وہ بیان کر دیا جائے گا۔